हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, इक्वेशंस ऑफ whose sides AB, BC and AC are given by y is equal to 4x plus 5, x plus y is equal to 5 and 4y is equal to x plus 5 respectively. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहां हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया बिटवीन टू कर्व्स बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स हम इसका यूज करेंगे. देखिए इसका मैं एक आपको रफ आइडिया देती हूँ. कोई भी कर्व है fx और एक दूसरी कर्व है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं कर्व gx. आपको x इज इक्वल टू a और ये कोई लाइन है x इज इक्वल टू b. आपको fx और gx के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप पहले इंटीग्रेशन a टू b fx dx फाइंड आउट करेंगे. ये आपने कौन सा एरिया फाइंड आउट किया इंटीग्रेशन की हेल्प से? पूरा रीजन का, ये वाले का, यानी जो fx कर्व है और जो इन दोनों के बीच में बाउंडेड है उनका एरिया आ जाएगा. ये माइनस कर देंगे इसमें से इंटीग्रेशन a टू b gx dx, यानी हमने कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया? gx कर्व ये और ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला एरिया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखिए पूरे में से अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो कौन सा रिक्वायर्ड जो हमें एरिया चाहिए था वही निकल आएगा. तो हम यानी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे टू कर्व्स के बीच में अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है. गिवन हमें लाइंस की इक्वेशन क्या क्या दी गई है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. फर्स्ट लाइन को हमने क्या लिखा? 4x माइनस वाई और इधर माइनस 5 लिख दिया. डेट इज, इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, y को ही लिख लीजिए 4x प्लस 5 की फॉर्म का. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. दूसरी हमें दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. डेट इज y की फॉर्म में मैंने इसे लिखा तो ये 5 माइनस x बन जाएगा. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. थर्ड इक्वेशन दी गई है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. y हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4. दिस इज इक्वेशन थर्ड. ये ओरिजिन है, ये हमने एक्स एक्सिस ली, ये वाई एक्सिस ली. हम ये एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं जिस ट्रायंगल की लाइन साइड्स हमें दी गई हैं. तो इसके लिए आप दो मेथड हैं, या तो आप जैसे इस लाइन की इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन फर्स्ट की. इसके लिए अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y मुझे कितना मिलेगा? 5. x को अगर हम 0 पुट करें तो y हमें कितना मिल रहा है? 5. x को अगर हम 1 पुट करें तो y हमें कितना मिलेगा? 9. और x को अगर हम -1 पुट करते हैं तो y हमें कितना मिलेगा? 1. x को अगर मैं यहाँ -1 पुट करते हैं तो y हमें कितना मिलेगा? 1. तो पॉइंट ये हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट है x -1 है और y 1 है, और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं x को 0 रखने पर y 5 मिला है हमें. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप मिला दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से. स्केल की हेल्प से मिला सकते हैं आप इसे बिल्कुल सीधा. ये हमारी कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है? 4x प्लस 5 इज इक्वल टू y. अब दूसरी लाइन के लिए y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y हमें एक पॉइंट मिलता है 5, यानी यही वाला पॉइंट मिल रहा है. और दूसरा पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, अगर x को हम 1 रख दें तो y हमें कितना मिलेगा? 4. x को 1 हम पॉजिटिव साइड रखेंगे यहाँ पर, तो y हमें कितना मिल रहा है? 4. x 1 रखने पर y हमें मिल रहा है 4. इन दोनों को भी आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए. ये कौन सी लाइन की इक्वेशन मिली है हमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5.
अब हम थर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर थर्ड लाइन में मैं x को -1 पुट कर दूं तो y मिलेगा 1, यानी एक पॉइंट तो हमें यही मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए अगर हम x को 3 पुट कर दें, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8/4। थर्ड लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर हम ग्राफ बना रहे हैं। तो x को इसमें मैंने 3 रखा तो y कितना मिल जाएगा 2। x को 3 रखेंगे, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3। x को 3 रखने पर y हमें मिला 2, यानी यहाँ पॉइंट, इनको मिला दीजिए। ये कौन से लाइन की इक्वेशन मिली है हमें? ये हमें मिली है 4y = x + 5। इन तीनों लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हमें इन तीनों के ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। देखिए इसका तो वैसे 0,5 ही मिल रहा है हमें, इसका -1,1 मिल रहा है, यही पॉइंट निकालना है। लेकिन अगर आप तीनों मान लीजिए गलती से आप 0,5 नहीं लेते हैं, कोई भी अनदर पॉइंट लेकर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं और हमें पॉइंट नहीं मिलता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों लाइंस के मैं पहले फाइंड आउट करती हूँ। ये हमने B पॉइंट लिया, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है। फाइंडिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम 4x + 5 = y एंड x + y = 5, दोनों से y की वैल्यू फाइंड आउट करके दोनों को इक्वल रख दीजिए। यानी 4x + 5 = 5 - x के इक्वल हो गया। 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से हमें 5x = 0 मिला। दिस इम्प्लाइज x = 0। हमें x 0 मिला। किसी भी एक लाइन में आप x को 0 रख दीजिए। आप जैसे ही x को 0 रखेंगे तो दोनों से y आपको सेम मिलेगा। देयरफॉर हमें y कितना मिल जाएगा 5। तो हमें दोनों लाइंस 4x + 5 = y एंड x + y = 5 से पॉइंट मिला। देयरफॉर पॉइंट इज, हमने उस पॉइंट को नाम क्या दिया है? B। पॉइंट इज B और B के पॉइंट क्या है? 0,5। कोऑर्डिनेट्स हैं ये B के। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड की हेल्प से y की वैल्यूज को इक्वल रखेंगे। इधर y की वैल्यू रखी 4x + 5 और राइट हैंड साइड में y की वैल्यू है x + 5 / 4। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16x + 20 = x + 5। दिस इम्प्लाइज 15x = -15। दिस इम्प्लाइज x = -1। x को जैसे ही -1 रखेंगे, किसी भी एक लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें y मिल जाएगा 1। तो ये हमें हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। देयरफॉर पॉइंट A इज -1,1। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड का यूज करेंगे। अब हम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड लाइन की इक्वेशन थी हमारी, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 5 - x, और इधर क्या आ गई थी हमारी? x + 5 / 4। दिस इम्प्लाइज 20 - 4x = x + 5। दिस इम्प्लाइज 5x = 15। दिस इम्प्लाइज x = 3। x को इन दोनों में से किसी भी लाइन में अगर आप x को 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिल जाएगा? 2। तो ये हमें हमारा थर्ड पॉइंट मिल गया। देयरफॉर पॉइंट C इज 3,2। तो C पॉइंट हमें कितना मिला? इसके कोऑर्डिनेट 3,2 मिले हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमने क्यों फाइंड आउट किए हैं? क्योंकि जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें लिमिट चाहिए, और लिमिट इन्हीं कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप इस लाइन को यहाँ से मिला लीजिए, एक ये B, ये तो 0 से ही है, एक ये पॉइंट लाइन मिल जाएगी और एक ये लाइन मिल जाएगी। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे। ये पॉइंट मान लीजिए D है, ये E है और ये F है।
तो सबसे पहले हम ये वाला रीजन फाइंड आउट करेंगे, ये पूरा रीजन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आफ्टर डेट हम ये वाला रीजन फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का सम कर देंगे, तो यानी ये पूरा रीजन निकल जाएगा। और इस पूरे रीजन में से हम ये नीचे वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला रीजन। जैसे ही मैं ये पूरे रीजन में से मैं ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमें ऊपर जो ट्रायंगल है उसका एरिया मिल जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम ए बी ई एफ ए फाइंड आउट करेंगे। लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कौन कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ रीजन ए बी ई एफ ए प्लस एरिया ऑफ रीजन बी सी डी ई बी माइनस एरिया ऑफ रीजन ए सी ई, सॉरी डी लिख लीजिए, ए सी डी एफ ए। एक बार दोबारा देखेंगे इसे। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है किस एरिया का फाइंड आउट करेंगे, ए बी ई एफ ए। जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा रीजन हमें मिल जाएगा, ये जो मैंने ग्रीन पेन से किया। अब उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे बी सी डी ई बी, उससे हमारा ये वाला रीजन निकल जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एरिया हमारा कवर हो जाएगा। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा एरिया, ए सी डी एफ ए वाला, यानी ये वाला। तो ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया हमारा निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब पहले रीजन के लिए हमारी x की लिमिट्स क्या हैं, ये हमें कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। x की लिमिट है -1 to 0, और कौन सी लाइन आ रही है यहाँ पर, 4x + y 5, सॉरी 4x + 5। ये आप इसे पहले लिखेंगे y, और ये लाइन कौन सी थी हमारी, ए बी लाइन थी। dx विद इन लिमिट -1 to 0 प्लस इंटीग्रेशन, दूसरी लिमिट बनेगी 0 to 3 y बी सी लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3 के बीच में y एट ए सी डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 0, यहाँ आ जाएगा 4x + 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 -x + 5 dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 3 x + 5 डिवाइडेड बाय 4 dx। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 4x² प्लस 5x विद इन लिमिट -1 to 0 प्लस ये बन जाएगा -x² प्लस 5x विद इन लिमिट 0 to 3 माइनस 1/4 हमने बाहर लिख रखा, और ये बन जाएगा x² प्लस 5x विद इन लिमिट -1 to 3। अब हम लिमिट्स यूज करेंगे। लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट रखते ही पहले ये 0 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। जब हम x को -1 रखेंगे तो x², ये बन जाएगा 2 -2, और यहाँ x को -1 रखेंगे तो ये +5 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट के पहले माइनस आता है, माइनस ऑलरेडी, फिर 5 भी नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। प्लस अब आप अपर लिमिट रखेंगे 3, तो ये बन जाएगा -9/2 प्लस 15। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये से 0 कर देगा दोनों क्वांटिटीज को, तो -0 माइनस 1/4 ऑलरेडी बाहर था। अंदर आप अपर लिमिट रखेंगे 3 रखेंगे तो ये बनेगा 9/2 प्लस 15 माइनस
लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट होगी 1/2 माइनस 5। लोअर लिमिट -1 है, -1 रखने पर हमें मिला है 1/2 माइनस 5। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा पहली ब्रैकेट से, दूसरी ब्रैकेट से 21/2 हमें मिलेगा, एंड थर्ड ब्रैकेट इज -6। दिस इज इक्वल टू 21/2 minus 3, and this is equal to 15/2 square units. Therefore, required area of triangle ABC is equal to 15/2 square unit. Then the final answer is required area of the triangle ABC is equal to 15/2 square units. Hope you understood it well. Best of luck.